अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्लास 8 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है एक्सरसाइज 5.3। यहाँ पर हम मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली यहाँ पर मीन जो है हम तीन तरीक़ों से फाइंड आउट करेंगे। एक डायरेक्ट मेथड है, एक शॉर्ट है और दूसरा हमारे पास कोडिंग मेथड है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 18 के गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास गिवन है। वो कह रहा है कि फाइंड मीन बाय डायरेक्ट, शॉर्ट एंड कोडिंग मेथड, मीडियन एंड मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कह रहा है कि आपने तीनों फाइंड आउट करें, लेकिन जो मीन है उसको आपने तीन तरीक़ों से फाइंड आउट करना है। ये जो हमारे पास क्लास लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये ओरिजेंटल गिवन थे, मैंने वर्टिकल लिख दिए। अब मीन जो है हमारे पास, जो उसका जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या है हमारे पास, ये देखिए मीन इज इक्वल टू एक्स बार। यहाँ पर बल्कि आप लिख लें डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड जो है वो क्या है हमारे पास कि मीन जो है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि हमारे पास जो समीशन एफ, ये फ्रिक्वेंसीज को बेसिकली क्या बोलते हैं, ये हमारे पास एक एफ है, यानी कि इसका समीशन चाहिए हमारे पास, समीशन एफ, इसको आपने ऐड करना है और हमारे पास समीशन एफ चाहिए। तो एफ के लिए, एफ एक्स के लिए हमारे पास पहले एक्स दरकार है, मिड पॉइंट क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे जो क्लास इंटरवल और 2 पर डिवाइड करेंगे। ये देखिएगा 5 प्लस के 9, तो हमारे पास क्या आता है 5 प्लस के 9 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास ये 7 आता है। अब 10 प्लस के 14, 24 को जब आप डिवाइड करें 2 पर तो 12 आता है। अब देखिए कि इन दोनों का 5 का डिफरेंस है, अब सबका 5 का डिफरेंस होगा, तो 12 और 5 17 आएगा इधर। इन दोनों को आप ऐड करेंगे ना, देखिएगा 15 प्लस के 19 34 आता है। इसको डिवाइड करेंगे 2 पर तो 17 आता है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 20 और 24, हमारे पास क्या आता है 44 को आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 22। तो 17 में 5 जमा करेंगे तो वो भी 22 ही आता है। और ये देखिएगा 25, ये 27 आएगा, क्योंकि 5 का डिफरेंस आ रहा है। पहले वाला मालूम, दूसरे वाला मालूम करेंगे ना, तो ये पहले और दूसरे का जो डिफरेंस होगा सब बारी बारी ऐड करते जाएंगे तो इजी आपका एक्स आएगा, या इसको डिवाइड करेंगे फिर भी आपका आंसर करेक्ट होगा। अब एफ एक्स क्या है, ये एफ है, ये एक्स है, तो 7 1 7, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास किसके साथ, 12 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमारे पास 96 आता है। कैलकुलेटर मस्ट है यहाँ पर। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ तो हमारे पास क्या आता है 306, 306। अब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 12 तो हमारे पास 242 आता है। और 27 टू 54, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54। अब इसको आपने क्या करना है, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू, सबको आपने ऐड करना है। ये 54 है, इसमें प्लस करना है 242 प्लस 306 प्लस 96 प्लस 7, तो हमारे पास क्या आता है 705। ये आता है 705। और सब अब इसको ऐड करेंगे, ये देखिए 8 और 1 9, इधर करेंगे 28 आएगा, 27 आएगा 18। ये देखिएगा 1 प्लस 8 प्लस के 18 प्लस के 11 प्लस के 2, तो हमारे पास क्या आता है 40 आता है। तो ये देखिएगा समीशन एफ एक्स भी है और समीशन एफ भी है, तो इधर पुट कर लेते हैं 705 तो आप डिवाइड कर देंगे हमारे पास किस पर
40 पर, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 705 डिवाइडेड बाय 40, हमारे पास आता है 17.625। ये है हमारे पास x बार बाय डायरेक्ट मेथड से हमारे पास जो x आता है वो क्या आता है 17.625। अब इसका जो शॉर्ट मेथड है वो क्या है, जो शॉर्ट मेथड है फॉर मीन वो है हमारे पास x बार इज इक्वल टू, वो जो शॉर्ट मेथड है जिसको हमने फाइंड आउट करना है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब समीशन एफ तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, अब हमने डी मालूम करना है और फिर एफ डी मालूम करना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और जो डी है उसको मल्टीप्लाई। डी क्या है x माइनस है, ये हमारे पास x है, a क्या है ये जो मिड पॉइंट है इसका कोई भी दरमियानी वैल्यू जो है वो वैल्यू तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अब ये 17 इसका दरमियानी वैल्यू यही आप ले सकते हैं, ले ताकि इसका जो आंसर है वो मिनिमाइज हो सके, यानी कि शॉर्ट हमारे पास का आंसर आ सके। तो डी इज इक्वल, ये x है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, a इज इक्वल टू यानी कि x माइनस के 17, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 17 है, x में से आपने 17 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखिएगा ये 7 है, तो 7 माइनस के 17 तो हमारे पास क्या आता है 7 माइनस के 17 तो हमारे पास माइनस के 10 आएगा, ये माइनस के 10 आएगा। अब 12 माइनस के 17 माइनस के 5, 17 में 17 निकालेंगे तो 0 आएगा, 22 में से आप 17 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5, और हमारे पास 27 में से अगर 17 आप निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10, ये देखिए 10। अब देखिएगा अब ये 17 यानी कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास डी है, तो 10 माइनस 10 एक तो माइनस 10 आएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 40 के 8 के साथ 8 5 40 माइनस के 40, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अब ये हम लेंगे समीशन एफ डी, तो इनको ऐड करेंगे, ये हमारे पास माइनस के 50 आएगा, माइनस के 40 और माइनस के 10 माइनस के 50, ये 55 है, 55 जमा 20 हमारे पास 75, यानी कि आप 75 में से निकालेंगे 50 तो हमारे पास क्या आएगा 25 आएगा, 25 इसका क्या है हमारे पास समीशन एफ डी है। तो ही वैल्यू आप इधर आकर पुट कर देंगे, ए ऑलरेडी हमारे पास क्या है 17 है, ये हमारे पास ए है 17, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारे पास समीशन एफ है, तो इधर आप पुट कर देंगे x बार इज इक्वल टू 17 प्लस समीशन एफ भी हमारे पास क्या है 25 डिवाइडेड बाय 40। तो पहले आप डिवाइड कर लें या आप एलसीएम ले लें, ये देखिएगा डिवाइडेड बाय 40, 25 को जब तकसीम करेंगे हमारे पास तो क्या आएगा 17 प्लस 0.625, तो देखिएगा यही आंसर सेम आ रहा है 17.625, ये है बाय शॉर्ट मेथड, देखिएगा आंसर इनका सेम ही आ रहा है। नेक्स्ट बाय कोडिंग मेथड क्या है, कोडिंग मेथड जो है और उसका जो फार्मूला है वो है a प्लस समीशन एफ यू डिवाइड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई करना है h के साथ, यानी कि हमारे पास u भी चाहिए। u कैसे निकालेंगे, ये जो x माइनस ए है यानी कि x माइनस ये देखिए हमारे पास निकल आया है, और उसको आपने डिवाइड करना है h क्या है इनका जो इंटरवल है उसका डिफरेंस कितना है 5 है, यानी कि इसको आपने 5 पर डिवाइड करना है। ये देखिएगा ये x है माइनस ए हमारे पास 17 है, इसको डिवाइड करना है 5 पर, यानी कि ये x माइनस ए हमारे पास निकल आया, इसको 5 पर डिवाइड करेंगे तो u आएगा, माइनस 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के 2, माइनस 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो माइनस के 1, तो ये 0 आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, और ये हमारे पास 2 आएगा। एफ यू
ये हमारे पास f है, ये u है, यानी कि इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करना है, तो ये -2 आएगा, 1 -2, 1 मल्टीप्लाई हुआ -2। अब ये -1 है, ये 8 है तो माइनस के 8 आएगा, ये नेक्स्ट वाला 0 आएगा, ये 1 है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये हमारे पास 11 है, तो क्या आएगा 11 आएगा। ये हमारे पास 2 है और ये भी 2 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 4। तो इसको जब आप ऐड करेंगे समीशन एफ यू, इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस के 10, और ये कितना बनता है 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ये हमारे पास 15, ये हमारे पास 10 है तो 5 बनेगा, यानी कि समीशन एफ यू हमारे पास 5 है। तो इधर पुट कर लेते हैं, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 17 प्लस के 5 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25 आएगा। 17 जमा 25 डिवाइडेड बाय 40, तो अगेन ये हमारे पास क्या आएगा 17 प्लस 0.625 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 17.625, ये हमारे पास क्या है x बार, यानी कि हमने तीनों मेथड से इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम बारी बारी क्या करेंगे, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करेंगे। अब देखिएगा हम इसका अब मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करेंगे। मीडियन का फार्मूला क्या है, आपको पता है कि मीडियन जो इज इक्वल टू, मीडियन को हम डिनोट करते हैं, ये x के ऊपर अलमदा शेप आती है, इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस के C। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास इसकी क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत है और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है कि जो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो एज इट इज़ आएगी, और सेकंड में फर्स्ट वाली को आपने ऐड करना है, यानी कि 1 और 8 9, फिर 9 को ऐड करना है आपने 18 में। 18 और 9 हमारे पास क्या होते हैं 27। 18 और हमारे पास जो 9 है क्या होते हैं 27। ये हमारे पास इधर आएगा 27। अब 27 और 11 आपने ऐड करना है तो हमारे पास क्या बनेंगे 38। 38 में 2 ऐड करेंगे तो 40। ये हमारे पास क्या है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल आई है। आप इसकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करें, यानी कि इसमें से जो लोअर क्लास है उसमें से 0.5 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, और जो अपर क्लास है उसको उसमें से आपने ऐड करना है 0.5। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4.5 टू 9.5, फिर ये नेक्स्ट जो होगा वो 9.5 टू 14.5 आएगा, फिर 14.5 टू हमारे पास 19.5 आएगा, फिर 19.5 टू हमारे पास जो है 24.5, और लास्टली जो है वो 24.5 टू 29.5। अब यहाँ पर आपने मीडियम क्लास को सेलेक्ट करना है। मीडियम क्लास क्या है कि ये जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 40 आई है इसको 2 पर डिवाइड करना है। 40 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 40 और 20। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 20 कहाँ लाई कर रहा है, ये देखिए 27, ये जो 27 है इसी में 20 भी लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास है मीडियन क्लास। ये जो क्लास है ये वाली, ये जो क्लास है ये हमारे पास मीडियन क्लास है ये वाली। इसी में से अपने H भी लेना है, F भी लेना है, L देखिएगा ये 14.5 हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज है। ये हमारे पास क्या हुआ L, यानी कि L इज इक्वल टू 14.5। L हमारे पास निकला है। अब H तो आपको पता है कि इनका जो डिफरेंस है वो 5 है, तो H इज इक्वल टू 5। अब फ्रिक्वेंसी इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ये वाली फ्रिक्वेंसी अपने लिए 18, यानी कि F इज इक्वल टू 18। N क्या है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो है वो 40 है, सो N इज इक्वल टू 40। C क्या है, प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि ये जो हमारे पास क्लास मीडियन क्लास है इसकी जो प्रीवियस फ्रिक्वेंसी होती है 9, तो जो C है हमारे पास इज इक्वल टू 9, यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो ये जो क्लास लिमिट है, यानी कि जो मीडियन क्लास है इसकी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास क्या होती है C होती है। अब यही इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, मीडियन इज इक्वल टू L हमारे पास 14.5,
एच हमारे पास 5 है, डिवाइड करेंगे 18 पर, इंटू 40, एन हमारे पास 40 है, डिवाइड करेंगे 2 पर और माइनस करेंगे 9, तो हमारे पास क्या आएगा 14.5 जमा 5 और 18, ये हमारे पास 20 माइनस के 9, तो क्या आएगा 14.5 जमा 5 और 18, और ये हमारे पास क्या आएगा 11, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 14.5 प्लस 55 डिवाइड बाय 18, तो आप पहले ये डिवाइड कर लें, फिर भी आपकी मर्जी है, या एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 55 डिवाइड बाय 18 तो हमारे पास आता है 3.0, यानी कि 14.5 प्लस 3.0556 आप ले लें। अब आप ऐड करेंगे 14.5, तो हमारे पास असर क्या आता है 17.556 आप ले लें, 17.556 आप ले लें, यही हमारे पास क्या है मीडियम है। अब इसका मोड का फार्मूला क्या है, इधर आप 17.56 भी ले सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 2 डिजिट तक भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, अब जो मोड का फार्मूला है हमारे पास, मोड इज इक्वल टू, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, वो है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस के F1 प्लस FM माइनस के F2, और इसको मल्टीप्लाई करना है H के साथ। अब ये मीडियन है, तो ये हमारे पास मॉडल क्लास हमने लेनी। मॉडल क्लास क्या है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वहीं हमारे पास क्या होगा मॉडल क्लास होगा। तो यही देखेगा, ये 18 फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यही मॉडल क्लास है। यहीं से ये हमारे पास ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये वाली, ये हमारे पास FM कहलाएगी। इसकी जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ये F1 कहलाएगी। ये 11 जो है F2 है, और L जो है यही हमारे पास जो 14.5 है, ये लोअर क्लास वोल्टेज का है हमारे पास L। तो सिंपल इधर पुट कर लेते हैं। क्या करेंगे, ये देखिएगा 14.5 प्लस FM हमारे पास क्या है 18 है, माइनस F1 हमारे पास 8 है, और डिवाइड करेंगे 18 माइनस के 8 प्लस करेंगे 18 माइनस के 11 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो ये देखिएगा 14.5 जमा 18 में से 8 निकालेंगे 10, डिवाइड करेंगे 10 जमा 9 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो ये मल्टीप्लाई पहले आप कर लें, तो 14.5 जमा 50 और 19, तो 50 को जब आप डिवाइड करेंगे 19 पर, सॉरी इधर ये देखिएगा, ये 18 में से 11 निकालेंगे तो इधर 7 आएगा, इधर 7 आएगा, क्योंकि इधर 7 आएगा, तो इधर आप क्या बनेंगे 17। तो 50 को जब आप डिवाइड करेंगे 17 पर, तो हमारे पास क्या आता है 14.5 प्लस 2.94, 14.5 ये बनेगा 17.4 17.44 हमारे पास क्या है इसका मोड है। तो
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 19 है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 2 क्लासेस। वो क्या है कि 2 क्लासेस है, एक क्लास ए है, बी है, उसने ये फॉलोइंग नंबर लिए हैं, यानी कि 30 और 40 के दरमियान क्लास ए के 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने 30 और 40 नंबर लिए हैं, 30 और 40 के दरमियान 15 क्लास बी के हैं। वो कह रहा है कि विच क्लास बेटर ऑन एवरेज, यानी कि एवरेज का मतलब है मैंने इसका मीन फाइंड आउट करना अलग अलग, फिर बताना है कि किसका मीन जो एवरेज है वो बेटर है। ये मैंने वर्टिकल लिख दिया है, क्लास ये क्लास बी है। अब एक्स क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, तो 30 और 30 जमा 40 हमारे पास क्या होता है 70। 70 को जब आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 35, यानी कि एक्स हमारे पास है 35। अब 40 जमा 50 90, तो ये 45 आएगा, यानी कि इसमें 10 का डिफरेंस है तो ये 55 आएगा, ये 65 आएगा, ये 75 आएगा और ये 85 आएगा। ये देखिए 85 में गिन लेते हैं, ये देखिए 80 जमा 90 और इसको जब डिवाइड करेंगे 2 पर तो देखिएगा ये देखिए 85 आ रहा है, यानी कि एक्स हमारे पास आ गया। एफ ए एक्स का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्लास ए की फ्रीक्वेंसी है, उसको आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, 20 मल्टीप्लाई बाय 35 तो हमारे पास क्या बनेगा 700। फिर 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ, 32 मल्टीप्लाई बाय 45 हमारे पास है 1440। फिर ये देखिए 55 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे से बनता है 1925। फिर 65 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे साथ बनता है 2600, 2600। अब 75 15 मल्टीप्लाई बाय 75 तो हमारे पास 1125 बनता है, और 85 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास क्या बनता है 680, यानी कि ये हमारे पास समीशन एफ ए एक्स है और ये हमारे पास समीशन जो है एफ ए है, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका मीन आएगा। तो इसका मीन आप फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिएगा एक्स ए का मीन जो है इज इक्वल टू समीशन एफ ए एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ ए। तो समीशन एफ ए क्या है, इनको ऐड करेंगे, ये देखिएगा 700 जमा 1440 जमा 1925 जमा 2600 जमा 1125 जमा 680, हमारे पास क्या बना है 8470, 8470। और ये देखिएगा इसको ऐड करेंगे, ये देखिए 20 जमा 32 जमा 35 जमा 40 जमा 15 जमा 8 तो हमारे पास क्या आता है 150, यानी कि हमारे पास जो है एक्स ए बार इज इक्वल टू 8470 को जब आप डिवाइड करेंगे 150 पर तो हमारे पास क्या आता है 8470 डिवाइड बाय 150 तो हमारे पास आता है 56.47 ले लें आप। ये एक्स ए हमारे पास बार, ये इसका एवरेज निकला है। अब आपने फाइंड आउट करना है एक्स बी, यानी कि बी का जो मीन है वो समीशन एफ बी एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ बी, ये हमारे पास है समीशन एफ बी और ये समीशन एफ बी है एक्स है, यानी कि ये बी है एक्स, इसको आपसे बस में मल्टीप्लाई करना है। आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 35 तो हमारे पास आता है 525
525। आप 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, 45 मल्टीप्लाई बाय 30 1350। 55 मल्टीप्लाई बाय 40 2200। 65 मल्टीप्लाई बाय 42 हमारे पास 2730। आप 75 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1500 आएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 75 1500। 85 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 850। ये हमारे पास समीशन एफ बी एक्स आएगा। तो इनको ऐड कर लेंगे। इनको जब आप ऐड करेंगे तो 525 जमा 1350 जमा 2200 जमा 2730 जमा 1500 जमा 850। यह बार हमसे बनेगा 9155। और समीशन एफ बी जो है क्या है, ये देखिएगा 10 और 20 30 और 40 जो है 72 और 30 जो है 72 और 40 जो है ये हमारे पास 100। हमारे पास कितने बने 12 और 30 142 और 15 जो है हमारे पास 157 बनते हैं। इधर आप ऐड भी कर लें। देखिए 15 जमा 30 जमा 35 15 जमा 30 जमा 40 जमा 42 जमा 20 जमा 10 157 बनते हैं। 157 यानी कि 9155 डिवाइडेड बाय 157। 9155 को जब आप डिवाइड करेंगे 157 पर हमारे पास आता है 58.31। ये हमारे पास एक्स बी है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास एवरेज है एक्स बी ये ग्रेटर है किसके साथ, ए से, यानी कि जो हमारे पास जो एक्स बी है एवरेज ऑफ बी एक्स बी इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ ए, यानी कि 58.31 जो है वो ग्रेटर है 56.47 से। सो हम क्या लिखेंगे कि जो एवरेज है बी इज द क्लास बी इज बेटर ऑन एवरेज। इधर आप लिख लेंगे द क्लास बी इज बेटर ऑन द एवरेज। ये था क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 3.58, यानी कि मीन हमारे पास गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये जो वैल्यू ऑफ ए है ये हमने फाइंड आउट करना है। इसको मैंने वर्टिकल लिख दिया है, यानी कि बेसिकली हम वही मीन वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। जो मीन वाला फार्मूला हमारे पास क्या है कि एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो ये मीन तो हमारे पास गिवन है 3.78 है। आप एफ एक्स पहले हम फाइंड आउट करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे। तो एफ एक्स क्या है, एफ और एक्स गिवन है तो 2 10 20 और ये हमारे पास क्या है, जब इसको ऐड करेंगे तो 3, बल्कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 ये बनेगा। ये 11 4 44, ये 9 5 45 और 8 6 48। आप इनको ऐड करेंगे, ये हमारे पास समीशन एफ आएगा, ये हमारे पास समीशन एफ एक्स आएगा। तो इनको ऐड करेंगे, ए को अलग लिख लेंगे तो बकाया को आप ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा 10 जमा 11 जमा 9 जमा 8 हमारे पास 38। ये हमारे पास आएगा 38 जमा ए, क्योंकि ए भी इसमें से ऐड करना है। अब ये देखिएगा 20
20 जमा 44 जमा 45 जमा 48, तो 157 ये हमारे पास बनेगा 157 जमा 3a, क्योंकि 3a भी आपने ऐड करना है। अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास समीशन एफ एक्स भी निकल आया और समीशन एफ भी रिपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिएगा 3.78 हमारे पास मीन है। 3.78 इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स क्या है, 157 प्लस के 3a डिवाइडेड बाय हमारे पास 38 प्लस के a। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो 3.78 इंटू 38 प्लस के a इज इक्वल टू इधर 3a होगा, ये 3a 157 प्लस के 3a। अब इधर आकर मल्टीप्लाई करेंगे, जब 38 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.78 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, 143.64 प्लस के 3.78 a इज इक्वल टू 157 जमा 3a। अब ये देखिएगा, ये बड़ा है, ये छोटा, ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा और ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये देखिएगा 3.78 a माइनस 3a इज इक्वल टू 157 157 माइनस 153 43.64। अब इसमें से ये निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास बनेगा 0.78 a इज इक्वल टू, ये देखिएगा 157 माइनस करेंगे 143.64, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 13.36। ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 13.36 डिवाइड बाय 0.78। तो हमारे पास जो आंसर है उसको डिवाइड करेंगे 0.78 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, a इज इक्वल टू 17.13, यानी कि नियर अबाउट a इज इक्वल टू 17 के इक्वल ही है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि इधर इशारे में तो आप फ्रिक्वेंसी नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेटली a के इक्वल है। यानी कि a का हमारे पास जो वैल्यू है वो, अगर इधर a की जगह हमारे पास 17 पुट कर देंगे तो आपका जो मीन है वो 3.78 निकल आएगा।